बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्तों, भगवत गीता के अध्याय को पढ़ने या सुनने मात्र से ही साक्षात बांके बिहारी की कृपा प्राप्त होती है और भगवत गीता के पहले अध्याय को पढ़ने से हरि भक्ति प्राप्त होती है और साक्षात बांके बिहारी अपने भक्तों का हाथ पकड़ के चलते हैं और उन्हें हर संकट से छुड़ा लेते हैं। आइए प्रथम अध्याय का श्रवण करते हैं। भक्तों, हमने पहले अध्याय का महात्म्य अपनी पिछली वीडियो में बता दिया था। आज हम प्रथम अध्याय का श्रवण करेंगे। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? इस पर संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने विहूर्चना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र और धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडव पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले युद्ध में भीम और अर्जुन के समान बहुत से शूरवीर हैं, जैसे सत्या ओर विराट तथा महारथी राजा द्रुपद और धृष्टकेतु चेकितान तथा बलवान काशीराज पुरोजित कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य और पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमोजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र ये सभी महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे पक्ष में भी जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपके जानने के लिए मेरी सेना जो सेनापति हैं उनको कहता हूँ। एक तो स्वयं आप और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजय कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा तथा और भी बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्रों से युक्त मेरे लिए जीवन की आशा को त्यागने वाले हैं। सब के सब युद्ध में चतुर हैं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सबके ही सब निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। इस प्रकार द्रोणाचार्य कहते हुए दुर्योधन के वचनों को सुनकर कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उसे दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की नाद के समान गर्ज कर शंख बजाया। उसके उपरांत शंख और नगारे तथा ढोल मृदंग नृसिंग आदि बाजे एक साथ ही बजे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। उसके अंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज, हमारे श्री हरि नारायण और अर्जुन भी अलौकिक शंख बजाए। उनमें श्री कृष्ण जी ने पांजन्य नामक शंख और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया। भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा दुष्टर ने अनंत विजय नामक शंख और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्पक नाम वाले शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी और धृष्टद्युम्न द्वारा राजा विराट अजय सात्यकी तथा राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सब ने हे राजन अलग अलग शंख बजाए और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी पर भी शब्द यमान करते हुए धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय विदीन कर दिए। हे राजन, उसके उपरांत कपिध्वज अर्जुन ने खड़े हुए धृतराष्ट्र पुत्रों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण जी के सामने यह वचन कहे, हे अच्युत, मेरे रथों को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करिए।
जब तक मैं इन स्थित हुए युद्ध की कामना वालों को अच्छी प्रकार देख लूं, इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में कल्याण चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, उन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने संपूर्ण राजाओं के समान उत्तम रथ को खड़ा करके ऐसा कहा, हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कौरवों को देखो। उसके उपरांत प्रतापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित हुए पिता के भाइयों को, पितामह को, आचार्य को, मामा को, भाइयों को, पुत्रों को, पोत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को, सुहृदों को भी देखा। इस प्रकार उन खड़े हुए संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे अत्यंत करुणा से युक्त हुए। कुंती पुत्र अर्जुन शोक करते हुए यह बोले, हे श्री कृष्ण, इस युद्ध की इच्छा वाले खड़े हुए स्वजन समुदायों को देखकर मेरा अंग शिथिल हुए जाता है और मुख भी सूख जाता है। मेरे शरीर में कंप तथा रोमांच हो रहा है तथा हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है, त्वचा भी जलती है, मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़े रहने में समर्थ नहीं हूँ। हे केशव, लक्षणों को भी विपरीत ही देखता हूँ तथा युद्ध में अपने कुल को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। हे श्री कृष्ण, मैं विजय नहीं चाहता, हे राज्य तथा सुखों को भी नहीं चाहता। हे गोविंद, हमें राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा भोगों से और जीवन में क्या प्रयोजन है, क्योंकि हमें जिनके लिए राज्य भोग सुख अधिक इच्छित है, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हुए हैं, जो कि गुरुजन, ताऊ, चाचा, लड़के और वैसे ही दादा, मामा, ससुर, पोते, साले और भी संबंधी लोग हैं। इसलिए हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा 3 लोक के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर भी हमें क्या प्रसन्नता होगी, इन आततियों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। इससे हे माधव, अपने बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित हुए ये लोग कुल के नाशकृत दोष को और मित्रों के साथ विरोध करने में पाप को नहीं देखते हैं, परंतु हे जनार्दन, कुल के नाश करने से होते हुए दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए, क्योंकि कुल के नाश होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाता है। धर्म के नाश होने से संपूर्ण कुल को पाप भी बहुत दबा लेता है तथा हे श्री कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। हे वार्ष्णेय, स्त्रियों को दूषित होने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। वह वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए होता है। लोप हुई पिंड और जल की क्रिया वाले इन पितृ लोग भी गिर जाते हैं और इन वर्ण संकर कार के दोष से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म भी नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, नष्ट हुए कुल धर्म वाले मनुष्यों को अनंत काल तक नरक में वास करना होता है, ऐसा हमने सुना है। अहो शोक है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हुए, जो कि राज्य और सुख के लोभ से अपने कुल को मारने के लिए उद्यत हुए। यदि मुझ शस्त्र रहित ना सामना करने वालों को शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मारे तो वह मारना भी मेरे लिए अति कल्याणकार होगा। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्रिक्त मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। इति श्रीमद् भागवत गीता रूपी उपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्र विशद श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में अर्जुन विषाद योग नामक पहला अध्याय संपूर्ण हुआ। कुंज बिहारी श्री हरदास भक्तों, पहले अध्याय से पहले हमें महात्म्य का श्रवण जरूर करना चाहिए और हर अध्याय का अलग अलग महात्म्य है। भगवद गीता के अंदर
हमारे साक्षात श्री हरि श्री कृष्ण विद्वान हैं। जो भी भक्त इसका श्रवण करता है, इनको सुनता है, सुनने मात्र से ही हमें श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। वह हमारे सभी पापों को खत्म करके हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और अंततः बैकुंठ धाम में निवास मिलता है। कुंज बिहारी श्री हरदास। भक्तों, हमारे चैनल के माध्यम से सभी व्रत और त्योहारों की जानकारी दी जाती है और भगवत गीता के पाठ का श्रवण कराया जाता है। बाके बिहारी के दर्शन, राधा रानी के दर्शन और मेरे लाडले लड्डू गोपाल श्री कृष्ण राधा और गोपाल के और मेरे लड्डू के श्रृंगार आरती के दर्शन कराए जाते हैं। भक्तों, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, जिससे आप भी पुण्य के भागी बने। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ना ही बेल आइकन दबाना, जिससे सबसे पहले हमारी कथा, हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके और हम इसी तरीके से आपकी सेवा में उपस्थित रहे। राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरदास। हमारे बाके बिहारी आपकी हर मनोकामना को जल्दी से जल्दी पूरा करें।